डॉक्टर साहब, मेरा ये आखिरी सवाल है। मैं अभी कुछ देर पहले आपको जो सवाल किया था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने जो पार्टी को लेकर कहा था, कई लोगों से हमने बातचीत की। जब गांव में घूमते हैं अलग-अलग तो कई लोगों से मशवरे लिए, तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब किसी को मैसेज संदेश देना चाहते थे कि देखिए कि हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, मतलब अलग पार्टी जो उनकी उनसे भी लड़ सकते हैं। और उड़ती-उड़ती खबरें, अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो नहीं जानता, लेकिन आप और हुसैन सेंट कंपाउंड के लोगों का दबाव उन पर है और स्पेशली आपका दबाव उन पर ज़्यादा है। आप प्रेशराइज़ उन्हें करते हैं, इस तरह की उड़ती-उड़ती बातें। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप? इस वक्त हमारे साथ मालेगांव शहर एआईएमआईएम के साबिक नगर सेवक डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब, कुछ ही दिन में कॉरपोरेशन के इलेक्शन मालेगांव शहर में हो गए, तो आपकी इस पर क्या राय है? सबसे पहले तो इससे शुरुआत। आने वाला वक्त जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। कॉरपोरेशन एक ऐसा इदारा है जो बुनियादी सहूलतें जो मुहैया कराने का ज़िम्मेदार अदारा है, और यकीनन जब शहरियान के लिए बुनियादी ज़रूरतों का अगर फुकदान है, कमी है, तो आने वाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन ख़ास तौर से हमें और शहर की तमाम पार्टियों को जो है इस बात का ध्यान रखते हुए लड़ना चाहिए कि हम शहरियान को जो है किस तरीके की आने वाली बुनियादी सहूलतें, उनकी ज़रूरतें, रोड, गटर, नल, लाइट, सेहत आम्मा और दीगर जो भी उनकी ज़रूरियात है, उसको किस तरीके से हम देंगे, इस नज़रिए और इस मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। डॉक्टर साहब, जो भी बातें आपने कही वो बिल्कुल सच बात है, लेकिन आवाम सेटिस्फाई नहीं हो पाती ना, सिर्फ आपसे नहीं। मालेगांव शहर के इतने सियासी, आए दिन मालेगांव शहर में कुछ ना कुछ मसाइल के अंबार लगे ही रहते हैं, वो भी तो हल होना चाहिए। मालेगांव शहर जो है, आप जोग्राफियाई एतबार से अगर देखेंगे तो शहर में बहुत ज़्यादा एक्सपांडेशन ये 10 सालों में हुआ है। शहर की तोसी जो है ये इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा हुई है। अतराफ़ में, मज़ाफ़ात में जो है नई बस्तियां बहुत ज़ोरों से जो है शहर में उसका इजाफ़ा हुआ है। और मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2011 में जो है नई जो उसका डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें अतराफ़ के कई देहात भी जो है वो मालेगांव शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल हुए थे। और आप देखेंगे कि गालिबन असेंबली के 2 नुमाइंदे जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिटेशन में नुमाइंदगी करते हैं। तो यकीनन शहर की जो जिस तरीके की जोग्राफियाई हालात है, तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन पर बरसरे इक़्तिदार किसी भी जमात का किसी भी ग्रुप का नुमाइंदा था, वो बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने में नाकाम रहा, उसके लिए प्रोग्रामिंग करने में नाकाम रहा, लाहे अमल बनाने में नाकाम रहा। शहर में बहुत सारी स्कीमें आई। अमृत योजना के अंतर्गत जो है शहर में वाटर सप्लाई के लिए भी एक बड़ी स्कीम आई थी। शहर में दीगर जो है जो फाइनेंस कमीशंस, मालियाती कमीशन के तहत 12वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां बहुत ज़्यादा इसमें यानी घन कचरा व्यवस्थापन के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के और दीगर प्रोग्राम के लिए शहर में साफ़ सफाई के लिए पैसा आया। लेकिन देखने में यह आया कि मुख्तलिफुल ख़याल जमातों के साथ इक़्तिदार करने में जो है कहीं ना कहीं शहर की तरक्की का नुकसान हुआ और उसके लिए मजबूत लाहे अमल तैयार नहीं हुआ। और बुनियादी बात यह भी देखने में आई कि शहर की तरक्याती कामों के लिए नुमाइंदों ने कोई प्रोग्राम नहीं दिया। जो आवामी वोटों से चुनकर जाने वाले नुमाइंदे हैं, उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया। प्रशासन ने, जो इंतज़ामिया है कॉरपोरेशन की, ऑफिसरान है और जो डिपार्टमेंट्स के ज़िम्मेदार हैं, एचओडीज़ हैं, उनकी तरफ से देखने में आया कि स्टैंडिंग कमेटी में और जनरल बोर्ड में जो है तो शहर की तरक्याती कामों के मंसूबे प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा आए और शहर के नुमाइंदों की जानिब से जो है वो जनरल बोर्ड की मीटिंग में या स्टैंडिंग कमेटी में सुझाव नहीं गए। इसकी वजह से जो ऑफिसर्स टेबल पर बैठकर काम किए वो शहर के जो है शहर में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ या एग्जीक्यूट हुआ। इसमें कहीं ना कहीं टेबल पर बैठकर जिस तरीके की मंसूबाबंदी की गई, तो शहर की ज़रूरियात में अधिकारियों ने जो है सर्विस देने में कहीं ना कहीं कोताही या जानिबदारी बरती। उसकी वजह से शहर को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
दो तीन दिन पहले आपके जो नेता हैं, मालेगांव शहर के मुकामी एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान हम पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल किया कि आने वाला जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, आप एमआईएम से लड़ेंगे या आपकी आगे और क्या राय है? तो उन्होंने कहा, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम एमआईएम से लड़ेंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमारी पार्टी तैयार है। तो उनकी इस बात पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से जब इस ताल्लुक से सवाल किया गया है, उन्होंने हमेशा असेंबली इलेक्शन की सियासत को और कॉरपोरेशन की सियासत को जुज़वी तौर से पार्शियली बात किया है। उनके शहर में तरक्की के लिए, शहर में कामकाज करने के लिए एक अलग खाका है, उनका एक नज़रिया है। मैंने जैसे कहा कि शहर में जो है अवामी असेंबली इलेक्शन के वक्त जो है शहर की जो है सियासी सूरत हाल अलग हो जाती है, और जो है जब हम शहरी कॉरपोरेशन की सियासत के में जब देखते हैं तो जो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है यार, शहर में जिस तरीके की रसाकशी की सियासत है और दो सियासी जमातों का जिस तरीके पर शहर पर सियासी असर है, तो इस बुनियाद पर ऐसा नहीं लगता कि कोई अपनी प्योर मेजॉरिटी के साथ कॉरपोरेशन में आएगा। इन तमाम बातों के लिए, शहर की तरक्की और भलाई के लिए हमें जो है इंतहाई सूझबूझ के साथ सियासी फैसला ऐसा करना होगा जो शहर की भलाई के लिए हो। जिस सिंबल पर आप चुनकर आते, डायरेक्ट भी तो लड़ सकते हैं ना, दिक्कत क्या है उससे लड़ने? नहीं, बात दिक्कत की नहीं। ये आपने मुझे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के ताल्लुक से जो सवाल किया, मैंने उस पस मंज़र में इस बात का जवाब दिया। अगर आप मुझे मेरे और मेरी सियासी जमात के ताल्लुक से अगर सवाल करते हैं और मेरे राय के ताल्लुक से अगर आप सवाल करते हैं, तो मैं यकीनन इस बात पर फर्म हूँ कि हमें आने वाले वक्त में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है सिंबल पर ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है। आने वाले कॉरपोरेशन को लेकर जो अवामी तौर पर आप मालेगांव शहर की आवाम को बता सकते हैं, ऐसी कुछ चर्चा, कुछ बातचीत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से या आपके वरिष्ठ लीडरों से कुछ हुई है? देखिए, हमारा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा सुनहरे ख्वाब जो है वो शहरियान को दिखाने से बेहतर हम हकीकी तरक्की की तरफ जो है वो जाएं। और कोई भी तरक्की याफ्ता शहर जो है वो बुनियादी सहूलतों के बगैर जो है तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता है। और आज मालेगांव शहर में 20 साल से बुनियादी सहूलतों की ही जो है कमी और फुकदान है, और हमारी सियासत का महवर जो है वो हमेशा बुनियादी सहूलतों पर ही आकर टिका है। लेकिन किसी ने इन बुनियादी सहूलियात को प्रॉपर तौर से जो है वो शहर में एग्जीक्यूट नहीं किया है। मैंने जो आपके पहले सवाल थे उसी जवाब में दिया है। अगर आज हमारा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, कॉरपोरेशन के ओहदेदारान और बरसरे इक़्तिदार की जिम्मेदारी है कि अच्छी सड़कें, अच्छी गटरों की निकासी का निज़ाम, लाइट वगैरह हम अगर प्रोवाइड करेंगे तो शहर खुद ब खुद तरक्की याफ्ता होगा। इसकी मिसालें हमारे शहर के कई अहम शाहराहें हैं जो अगर जहां पर बुनियादी सहूलतें मुहैया करा दी गई है, सड़कें पुख्ता कर दी गई है, गटर की निकासी का निज़ाम कर दिया गया है, लाइट, नल, पोल वगैरह लगा देने के बाद आज वो शहर जो है हमारे दूसरे जो तरक्की याफ्ता शहरों को है वो कम्पीट कर रही है। हमारा हमेशा से यही बोलना है, मैं 10 सालों से यही बात कह रहा हूँ कि जब तक हम शहरियान को बुनियादी सहूलियात यानी फंडामेंटल फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, बुनियादी जो है रोड, नल, गटर, हम तरक्की की तरफ जा ही नहीं सकते। हम बहुत अच्छी चीज़ें बना लेंगे, लेकिन उसके जाने के लिए हमें रास्ते चाहिए, रोशनी चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए। ये बुनियादी बात है कि हम जो है शहर की बुनियादी सहूलतों को मुकम्मल जिस वक्त करेंगे, उसी वक्त हम एक नेक्स्ट स्टेज पर हम अपने आप को शहर की तरक्की के लिए अपग्रेड उसी वक्त कर सकते हैं जब हम बुनियादी सहूलतें दे देंगे, देने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद हम शहर में अच्छे गार्डन, अच्छे जो है फंक्शन हॉल्स, अच्छे कम्युनिटी हॉल्स, बड़े हॉस्पिटल्स और दीगर बातों के लिए जो है हम वो तस्वूर कर सकते हैं। बिना बुनियादी सहूलतों के लिए ये तमाम बातें खोखला नारा है। इन सभी जो बातें आपने अभी कही, बुनियादी जो चीज़ें हैं शहर में वो अच्छी से होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आपको मिलता है मौका, अच्छी सीटें इस बार अगर आती है, आपकी मेयर बनने का मौका मिलता है, तो आप करेंगे इम्प्लीमेंट ये सब चीज़ें?
देखिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ इसका खाका मेरे जहन में तकरीबन जब से मैं अमली सियासत में आया हूँ, जब से मेरे पास इसका खाका मेरे जहन में चल रहा है, और गाये बगाए जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई मैंने मेरा मशवरा भी दिया। मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, लेकिन मेरी बदनसीबी कमनसीबी ये कह लीजिए कि मैं अकेला इकलौता जो है मेरी पार्टी का सदस्य था। मेरे साथ तो ऐसा हुआ स्टैंडिंग कमेटी में कि मेरे तरक्याती मंसूबों को जब मैंने स्टैंडिंग कमेटी में लाया तो मेरी मीटिंग को लैप्स कर दिया गया, इवन मेरी बजट मीटिंग को लैप्स कर दिया गया। मेरी मोहताजी यही थी कि मैं अक्सरियत के साथ नहीं था, लेकिन जिस वक्त शहर हमारी जमात हमारे सियासी मैनिफेस्टो पर भरोसा करके हमें अक्सरियत देगा, उस वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम शहर का चेहरा मोहरा और शहर की काया पलट इंशाअल्लाह ज़रूर करके दिखाएंगे, अमली तौर से करके दिखाएंगे। और उसकी मिसाल हमारे गुरुवार वार्ड का वार्ड नंबर 21 जो है वो कच्चा वार्ड है, मैं उसकी एग्जांपल आपको दे दूंगा। मैंने कई करोड़ों रुपये के काम जो है अपने इसी तरीके की सोच या हिकमत अमली के तहत किया है। झांझेश्वर मंदिर से लेकर जो है आई मरी मंदिर तक का कंक्रीट रोड आप देख लेंगे, आई मरी से लेकर नेशनल हाईवे की तरफ जाने वाला भी कंक्रीट रोड आप शुरू है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मुआवनत से, उनकी मदद से, उनकी कोशिशों से आई मरी से लेकर जो है आप अभी देखेंगे कि नेशनल हाईवे तक के जो है वो रोड जो है जा रहा है। और वो नेशनल हाईवे से रोड आप जो देखेंगे सवनगांव की बांध तक वो रोड जा रहा है। यानी हमारे नज़दीक यही है कि बुनियादी सहूलतें हमने देना चाहिए, और हमारी कोशिश भी यही है। हम हमारे शहर हमारे वार्ड में जो है बुनियादी सहूलतों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। खातिर ख्वाह बजट ना होने की वजह से सियासी तौर से, सियासी ऐनक से हमारे वार्ड को जो है पिछले जो है कॉरपोरेशन बॉडी को देखा गया, उसकी वजह से भी हमें वार्ड की तरक्याती कामों में बहुत तकलीफ आई। लेकिन हमने, आप अगर कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, जो ग्रांट्स और जो बजट कॉरपोरेशन को तरक्याती कामों के लिए अवेलेबल थी, उन तमाम ग्रांट और बजट का जो है काम हमने जो है वार्ड नंबर 21 में किया। तकरीबन 2 साल से यूनुस ईसा खानवादे को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है हर तरह से। तो आपको लगता है कि आने वाला जो इलेक्शन है कॉरपोरेशन का, गुरुवार वार्ड में एक टफ फाइट रहेगी, तो वहाँ भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत तरीके से लड़ना होगा, ऐसा लग रहा है कि आपको? देखिए, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। हमारा तो जो है नेचर ही यही है कि लड़ना और संघर्ष करना। जिस दिन हमें आसानियाँ मैसर हो जाएंगी तो हमारे लिए ज़िंदगी दुश्वार हो जाएंगी। हम तो संघर्ष को जो है सियासत में जो है संघर्ष का बहुत अहम मकाम रखते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी बेहतर चीज़ के लिए और अच्छी चीज़ के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। इंसान को किसी भी अहम मंजिल पर पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके रास्ते पुरखार रहेंगे, और सियासत के तो कुछ ज़्यादा ही है। और जिस तरीके की मनफी सियासत इन 1.5-2 सालों में हो रही है, और मेरा ख़ानदान ख़ास तौर से इस सियासत का शिकार हो रहा है, तो हमारी सियासी ज़िंदगी में ये एक नया तजुर्बा हमें हासिल हुआ। हम सियासत की गंदगी में अपग्रेड नहीं हुए। जिन लोगों ने सियासत में गंदगी को अपग्रेड किया, आज वो इस तरीके की सियासत कर रहे हैं। हमारा मकसद हमेशा से जो है वो मज़बूत सियासत करना है, शहर और वार्ड की भलाई की सियासत करना है। और इसी जहां आप देखेंगे इस तरीके की और इस नज़रियात की सियासत होती है, वहां पर चैलेंजेस ज़रूर रहते हैं, लेकिन कामयाबी जो है इसी तरीके की सियासत को मिलती है। तो मैं आने वाले वक्तों में, आपने गुरुवार वार्ड का जो सवाल किया, मैं यकीनन इस बात को अल्लाह ताला के फजल व करम से और उसकी रहमत से इस बात को मैं बतौर दावा आपको बोलता हूं कि गुरुवार वार्ड में इंतहाई फ़र्क और वाज़े फ़र्क के साथ यूनुस ईसा खानवादे और मजलिस को जो है अक्सरियत और बरतरी जो है गुरुवार वार्ड में मिलेगी। अगर कोई सियासी जमात ऐसा सोचती है तो ये उसकी खाम ख्याली ख्वाब खरगोश है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वार्ड नंबर आज का 20, वार्ड नंबर 21, 16, 17 और दीगर जो वार्ड आ रहे हैं, इसमें वाज़े कामयाबी विद पैनल जो है वो हमें कामयाबी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो हासिल होगी। आपका जो परिवार है, आपके साथ एक बड़ी पावरफुल ताकत है। यूनुस ईसा साहब, अब्दुल मालिक साहब हैं,
अब्दुल माजिद है, इनसे आपने कुछ चर्चा की है कि अभी के फैमिली से अभी कितनी सीटें अब की बार लड़ाना है, या बस आप ही 4 लोग लड़ेंगे, या कुछ अपग्रेड करना है, फैमिली में कुछ नए बच्चे तैयार करने हैं? देखिए, सियासत शौक और पेशा करने और बनाने वाले लोगों के लिए ये ख़ानदान में जो है उम्मीदवारी करना उनके लिए चैलेंजेस है, और उनके लिए ये जो है वो ख्वाब है कि हम हमारे घरों में से और ख़ानदान में से हमारे घर में अगर एक बच्चे में भी अहलियत होगी कि वो शहर की खिदमत कर सके और शहर को जो है तरक्की की तरफ ले जा सके, मजबूत सियासत के साथ शहर को एक बेहतर और कामयाब शहर बना सके, हम उस हर बच्चे को उसकी सलाहियत के एतबार से जो है हम उसको जो है प्रोत्साहित करेंगे और उसकी हिम्मत बांधेंगे और उसको उम्मीदवारी देंगे। हमारे यहाँ जैसा लगता है, जैसे अब्दुल माजिद ने अपने आप को वार्ड नंबर साबिक के 18 और आज के 20 में जो है अपने आप को साबित किया, अपने तामीरी काम की बुनियाद पर आज वो वार्ड में जो है वो सब के लिए चैलेंज बना हुआ है। वार्ड नंबर 21 में मैंने जो है जिस तरीके के काम किया और आज जिस तरीके का आवामी साथ और आवामी हमदर्दी और आवाम का भरोसा आज हम लोगों को मिल रहा है, तो यकीनन ऐसे कोई सलाहियतें हमारे किसी और बच्चे में दिखेंगी जिस वक्त उस वक्त हम उसको देंगे। लेकिन आज जो है हम जो साबिका वक्त में हम लोग जो लड़े हैं, उम्मीदवारी किए हैं, आज हम लोग जो है उतने ही लोगों पर गौर कर रहे हैं और ये हमारा हक है। हमने अवामी तौर से हम अपने आप को साबित किया, इसलिए हम शहर पर ज़बरदस्ती ना यानी बेसलाहियत के लोग और मनफी सोच रखने वाले और मनफी किरदार रखने वाले और सियासत को गंदा करने वाले लोगों को जो है वो शहर की सियासत पे थोपने का काम नहीं करेंगे। हमें कोई बैलेंस हमारी ख़ानदान में और शहर की सियासत में बनाना नहीं है। जो मजबूत सोच रखता है, तरक्की का जो शहर की बेहतरी का जो है वो ख्वाब रखता है, हम उसको आगे सियासत में लाएंगे, चाहे वो हमारे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, चाहे उसकी बिरादरी की वोट उस वार्ड में कम हो ज़्यादा हो, हम सलाहियत की बुनियाद पर आने वाले सियासत में कॉरपोरेशन में उम्मीदवारान को तरजीह देंगे। मैदान में कब तक निकलेंगे आप? अब जैसे गुरुवार वार्ड हो, आपका जो भी एरियाज़ है जहाँ पर आपका होल्ड है, वहाँ पर कब आना जाना पब्लिक के बीच, कुछ मीटिंग वगैरह इसके बारे में सोचा है? नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि निकलना करना आप इन द सेंस कौन से सेंस में बोल रहे हैं, सियासी तौर पर मैं ये नहीं समझ पा रहा। हम आवामी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहते, हमेशा हर वक्त ये चीखना चिल्लाना छचन करना, लोगों सियासी शोबदाबाजी करना, मसाइल को उलझाकर मसाइल को बड़ा बना देना, लोगों को तकलीफ़ में डाल देना, लोगों के साथ मनफी सियासत करना, सियासी दुश्मनी निकालना और लोगों को जो है कानूनी तौर से परेशान करना, समाजी तौर से परेशान करना, गुंडागर्दी करके परेशान करना, तो क्या इससे नुमाया होगा आदमी सियासत में? खिदमत जो है आप कभी भी कैसे भी किसी भी मौके पर कर सकते, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ हम नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ के लोग हमारी जो है खिदमत से एक यानी 100% जो है वो मुतमईन है, और इंशाअल्लाह ये नताइज आपको जाहिर कर देंगे कि हमारी खिदमत हमने किस तरीके से की है। हम सियासत में छचन, सियासत में नाटक और सियासत में दिखावा, सियासत में सियासी शोबदाबाजी इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हमारा बुनियादी नज़रिया ये है कि शहर जो है वो तरक्की की तरफ जाना चाहिए, शहर जो है मजबूत सियासत की तरफ जाना चाहिए, शहर जो है बेहतर सियासत की तरफ जाना चाहिए, शहर में सियासी नुमाइंदों के ज़रिए जो है बेहतर समाजी माशराती निज़ाम होना चाहिए, शहर को यहाँ पे रोज़ी रोज़गार मिले, लोगों को यहाँ पर जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए तमाम चीज़ें मुहैया हो जो कॉरपोरेशन जिसके यानी देने की ज़िम्मेदार है। लोगों को सेहत अम्मा के ताल्लुक़ से यहाँ पे जो हॉस्पिटल मेडिसिन्स है वो उनको मिलना चाहिए, रोड रास्ते मिलना चाहिए। इतना ही हमारा सियासत में मकसद है। ये हमारा अपना शहर है, हमारी नस्लें दर नस्लें इस शहर में जो है पैदा हुई है और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी शहर में अपने रोशन मुस्तकबिल के साथ रहने वाली है। ये हमारी खुद का अपना है, हमें शहर को देना है। हमें हमारे बच्चों के लिए, खुद के बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए शहर के मुस्तकबिल को, शहर को एक खुशनुमा माहौल देना है। इसकी हमारी कोशिश है। ये एक संघर्ष है, ये एक जो है हमारे लिए जद्दोजहद है।
और यही हमारा नज़्बुल है ना, इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इंशाल्लाह हम लड़ने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ये आखिरी सवाल है। मैं अभी कुछ देर पहले आपको जो सवाल किया था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने जो पार्टी को लेकर कहा था, कई लोगों से हमने बातचीत की, जब गांव में घूमते हैं अलग अलग तो कई लोगों से मशवरे लिए, तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब किसी को मैसेज संदेश देना चाहते थे कि देखिए कि हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, मतलब अलग पार्टी जो उनकी उनसे भी लड़ सकते हैं। और उड़ती उड़ती खबरें, अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो नहीं जानता, लेकिन आप और हुसैन सेंट कंपाउंड के लोगों का दबाव उन पर है, और स्पेशली आपका दबाव उन पर ज़्यादा है, आप प्रेशराइज उन्हें करते हैं, इस तरह की उड़ती उड़ती बातें। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप बताइए। मैं 1999 से लेकर आज की सियासत का तज्जिया कर रहा हूँ। मैं जब मेरे खाली वक्तों में तज्जिया करता तो हमारे मुखालिफिन को सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे ताल्लुक से गलत अंदाजे लगाने से ही हुआ। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को जिस तरीके से हम पर भरोसा होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसके 200% ज़्यादा भरोसा उन्हें हम पर है, और हमको उनकी क़यादत पर है। कोई भी काम बग़ैर सलाह मशवरे के, कोई भी काम एक दूसरे की, आप जितने नाम लिए उनकी आगाही में लाए बगैर कोई भी काम जो है एक राय के बगैर जो है हमारे जो है सियासी फ्रंट में बोलो, हमारी सियासी जमात में बोलो, नहीं हो रहा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा जो सियासी हमारा कायद है, सब मिलकर जब तब एक प्लेटफॉर्म पर आ नहीं जा रहे हैं। मुत्तफ़िका तौर से हमारे यहाँ किसी एक यकनफरी सियासत नहीं चल रही है। तमाम लोगों से, हमारे मीडिया सेल के ज़िम्मेदारान से, हमारा मनसूबा साज कमेटी से, हमारे जानिसारान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से, मुहिब्बान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने ज़िम्मेदारान हैं, जब भी कोई छोटी से छोटी बात करना है, हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को आगाही और ख़बर कर दे रहे हैं। और जब तक उनकी बेहतर राय उस पर आ नहीं रही है, कोई कदम हम उठा नहीं रही है। ये शहर की और हमारे मुखालफिन की जो है खाम ख्याली बेवकूफ़ी बोलना चाहिए कि आज भी वो जो है 1990 की रिवायती सियासतों में डूबे हुए हैं। ऐसा और वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, बाहमी आपसी मशवरे के साथ ही हर काम हो रहा है। जो काम हो रहा है इसमें समझ लीजिए सबकी मर्जी शामिल है। हम जैसे भी लड़ेंगे, जिस तरीके से भी लड़ेंगे, जिन उम्मीदवारान को भी उम्मीदवारी देंगे, इस बात का आप यकीन दहानी करा देना चाहता हूं मैं आपके ज़रिए से। मुखालफिन को छोड़ो, मैं शहरियान के लिए बोल रहा हूँ। मुखालफिन का अपना काम है उन छचन की सियासत और मनफी सियासत। मैं शहरियान को बावर करा देना चाह रहा है कि जो फ़ैसला आपके दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, डॉक्टर खालिद परवेज़ खानवादा, यूनुस ईसा खानवादा का हुसैन जवान कंपाउंड खानवादा और दीगर हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का, ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ही होगा, तभी वो आवामी सतह पर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।